अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं महनूद नदीम। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, कराची में सबील वाली मस्जिद पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी, लाहौर में बागे जिना दाता दरबार में नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। पेशावर की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद की अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। ARY के नाजरीन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। कहीं कसाई का इंतजार, कहीं लजीज खानों की तैयारी। ईद उल अजहा के पहले रोज भी शहरी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। जिसको जानवर मिल गया वो खुशनसीब। बहुत से अब भी कुर्बानी के सस्ते और मनपसंद जानवरों की तलाश में। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सादिक संजरानी ने कहा, इख्तलाफात भुलाकर तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें इसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद न हो। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का पैगाम में कहना है, आज हर पाकिस्तानी अहद करे वतन से नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अपाजे पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ की कौम को ईद मुबारक। ISPI का कहना है कि ईद उल अजहा अमन, इत्तेहाद, यगानगत, नौ इंसानी के लिए कुर्बानी का दर्ज देती है। आज के दिन वतन अजीज के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को याद रखने के लिए है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मनासिक हज का चौथा रोज हुजाज कराम मिना में तीनों जुमेरात की रमी कर रहे हैं। रमी के बाद हुजाज मिना में अपने खैमों में ही क़याम करेंगे। हुजाज कराम की बड़ी तादाद तवाफ़ ज़ियारत में भी मसरूफ। रवां बरस 18,45,000 से ज्यादा अफराद ने हज की सआदत हासिल की। ईद के मौके पर नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। जिस शख्स ने लोगों को इस रास्ते पर लगाया वो आराम से बैठा है। रतलासन शर्जील मेमन कहते हैं, जो नफरत के बीज बो रहा था उसकी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपने घर में ईद मना रहा है। उसके पैरोकार जेलों में हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सियासतदान से जोड़ कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, कुछ दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे। पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो, ये लम्हा फिक्रिया है। कानून साजी करके नवाज शरीफ की राह हमवार की गई है। पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में मुआशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है। मुल्क के इदारे आपस में 10 पर जंग है, 10 पर गिरबान है। मुल्क दलदल में फंस गया। सियासी और आईनी बहरान है। अवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, मुआशी हालात को देखते हुए लोग पाए जा रहे हैं। हुकूमत अभी तक यूनान हादसे की रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं लाई। कर्ज की वजह से ही मुल्क आज इस हाल में है। शहर भर के 25 टाउनों में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आपके गली मोहल्लों से, घरों से, सड़कों से आलाइशों को उठा के उन 110 मखसूस जगहों पर लेकर आएंगे। 1128 अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है तो उस नंबर पर अपनी कॉल को रजिस्टर कर सकता है।
ईद कुर्बा पर आलाइशें गली में ना फेंकें। जगह जगह आलाइशों के ढेर लगने से खतरनाक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में 110 मकामात पर आलाइशें जमा की जा रही हैं। शहरी 1128 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अपनी तशहीर से कोई अवामी नहीं होता, खामोशी से अपना काम कर रहा हूं। बारह साल से कराची को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक इस मनसब पर हूं, अवाम के मसाइल हल करता नजर आऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान चिसूरी कहते हैं ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1 लाख खानदानों में राशन तकसीम करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। दुआ है बहैसियत कौम इस आजमाइश से निकलने का मौका मिले जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकिली ईद के दिन भी जारी। कराची पोर्ट ट्रस्ट का अमला ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। मुलाजमीन कहते हैं हम ईद की नमाज पढ़कर ड्यूटी पर पहुंचे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ला, शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 170 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। बाजोड़ के इलाके में कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी, हथियार और गोलियां बरामद। चमन में कैदियों ने पुलिस सब जेल तोड़ डाली। नमाज फजर के लिए ले जाते हुए पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के दौरान 17 कैदी फरार हो गए। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बिसालत के वालिद कहते हैं बेटे की शहादत पर फख्र है। वालिदा ने कहा बेटा ईद पर नहीं आता था, कहता था ख्वाहिश अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अदा करे। शहीद नायक इमरान की अहलिया कहती हैं शौहर के बगैर ईदें गुजारना बहुत मुश्किल है। 9 मई को शरपसंदों ने शोहदा के मुजस्मे जलाए। ये देखकर बहुत दिल दुखा। शरपसंदों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ईद उल अजहा की खुशियां और पाक फौज के जवान ईद के मौके पर अपने घर वालों से दूर। ईद मनाना किसी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए ईद उल अजहा के मौके पर भी पुरअज़्म। हमारी ईद की खुशियों के ज़ामिन सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। पाक फौज के अफसरान जवानों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा मुबारक। पैगाम में कहा हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे और ऐसी कई ईदें करते रहेंगे। आलमी रहनुमाओं के ईद उल अजहा पर मुबारकबाद के पैगामात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने ट्वीट में कहा तनाज़ात और तकसीम के इस दौर में ईद की खुशियां हमदर्दी और यकजहती का दर्ज देती हैं। अमरीकी सदर बाइडेन ने ट्वीट में कहा ईद का दिन अमरीकी मुसलमानों के घरों में खुशियां, अमन और इत्तेहाद लाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा ईद उल अजहा कुर्बानी और इसार का दर्ज देती है। ईद के मौके पर स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश। इश्तियाल अंगेज हरकत पुलिस की सरपरस्ती में की गई। मुसलमानों का शदीद एहतजाज, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तुर्क वजीर खारिजा की वाक़े की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने भी घिनौने इक़दाम को नाकाबिले कबूल करार दिया। कुवैत और कतर की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। रूसी सदर का ईद के मौके पर जमहूरिया दागिस्तान की मस्जिद का दौरा। कहा कुरान की बेहुरमती रूस में जुर्म है।
कुरान मुसलमानों के लिए मुकद्दस है और दूसरों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। टाइटन आबदोज के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है तिबी माहिरीन मुबैना बाकियात का बाकायदा मुआयना करेंगे। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जाने मौजूद होल शामिल। आबदोज की बाकियात न्यू फाउंडलैंड पोर्ट पर पहुंचा दी गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग से सिक्योरिटी अफसर हलाक। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। अरब मीडिया के मुताबिक कौंसल खाने के करीब एक शख्स असलहा लेकर आया और एहलकारों पर फायर कर दी। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे रोज का खेल आज होगा। ऑस्ट्रेलिया के पहले रोज शानदार आगाज, 3 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बना लिए। स्टेप स्मिथ शानदार 85 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। डेविड वार्नर ने 66 और ट्रेस हेड ने 77 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का ईद के रोज फैंस को पैगाम। कहा, मेरी और टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन खूब एंजॉय करें, मजे मजे के खाने खाएं और खास तौर पर सफाई का ख्याल रखें। मोहब्बत तो जहन में क्या कुछ नहीं आता। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में ईद मुबारक। कपल जो है इनके आपस में केमिस्ट्री बन जाती है। नहीं, अब तो शक्लें मिलने लगी हैं। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दुबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलकार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरी से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकारा अमर खान की शरारतें, अनवर मकसूद की मजे मजे की बातें। दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।